गंगा की लहरों में बसा एक रंग, संगम के तट पर गूंजे हर संग। आस्था का पर्व, विश्वास कदम, ये है महाकुंभ जहां मिले हर सनातनियों के कदम। 13 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है दुनिया का सबसे पवित्र त्योहार महाकुंभ। इस बार दुनिया भर के कोने कोने से करोड़ों भक्त आने वाले हैं तीर्थों के महास्थल प्रयागराज में। इस बार भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2019 के कुंभ मेले में आए लोगों की संख्या 22 करोड़ से ज्यादा थी, जिस वजह से इस आयोजन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट घोषित किया था। और इस बार पूरी संभावना है कि ये आंकड़ा 40 करोड़ को भी पार करने वाली है। और जानते हैं इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि इस बार के महाकुंभ की एक बड़ी खासियत है इसकी टाइमिंग। प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है वृहद महाकुंभ, जो 144 सालों के बाद ऐसी शुभ घड़ी बना रहा है। दरअसल हर 6 साल में होने वाला पर्व अर्ध कुंभ कहलाता है, जिसे सरकार द्वारा अब अर्ध कुंभ से कुंभ में परिवर्तित कर दिया गया है। जबकि 6+6 यानी 12वें साल में मनाया जाने वाला पर्व कुंभ कहलाता है, जिसे अब महाकुंभ कह दिया जाता है। और जब 12 साल में मनाया जाने वाला महाकुंभ 12वीं बार मनाया जा रहा हो, यानी 12 × 12 = 144 ईयर, तो ये महाकुंभ बन जाता है वृहद महाकुंभ। और इस बार ये महासंयोग प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। प्रयागराज में होने वाला ये वृहद महाकुंभ कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूपी सरकार ने बकायदा एक नया जिला बना दिया है, जिसे महाकुंभ जिला के नाम से जाना जा रहा है। हालांकि 26 फरवरी के बाद यानी महाकुंभ के खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली ये जिला डिसॉल्व हो जाएगा। अब अगर आप महाकुंभ जाने की सोच रहे हैं तो कम से कम आपको ये बात तो पता ही होनी चाहिए कि महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की रोचक कहानी क्या है। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके पीछे की एक रोचक कहानी है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाकुंभ के शुरू होने के पीछे 2 बड़ी रोचक कहानियां हैं। इनमें से एक तो बहुत फेमस है, जो विष्णु पुराण के समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जहां वामन पुराण के अकॉर्डिंग इंद्र के बेटे जयंत जब अमृत कलश को लेकर वहां से भागे, तब असुरों ने उनका पीछा 12 दिनों तक किया, जो धरती पर 12 साल के बराबर थी। और इसी 12 दिन के भाग दौड़ के दौरान कलश से अमृत की 12 बूंदें छलकी, जिसमें से 8 बूंदें जा गिरी देवलोक में और 4 बूंदें धरती की 4 पवित्र जगह प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में जाकर गिरी, जहां से शुरुआत हुई महास्नान की। पर कुंभ से जुड़ी एक दूसरी स्टोरी भी है जो और भी इंटरेस्टिंग है। इस दूसरी कहानी की शुरुआत होती है भारत के महान ऋषि कश्यप से, जिनकी 2 पत्नियां थी, एक कद्रू और दूसरी विनिता। कद्रू और विनिता जो आपस में बहनें थी, और साथ ही ऋषि कश्यप की पत्नियां भी। एक रोज कद्रू ने ऋषि कश्यप से 1000 विषैले और शक्तिशाली पुत्रों की वरदान मांगी। इस पर ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहते हुए मनोकामना भी पूरी कर दी, और कद्रू को कुछ दिनों बाद ही 1000 अंडे प्राप्त हुए। ये सब देखकर विनिता ने भी ऋषि कश्यप से एक वरदान मांगा कि उसे 1000 नहीं, सिर्फ 2 ही पुत्र चाहिए, जो कद्रू के 1000 पुत्रों से भी शक्तिशाली हो। इस पर ऋषि कश्यप ने उसकी भी मनोकामना पूरी कर दी, और कुछ ही दिनों बाद विनिता को 2 बड़े अंडे प्राप्त हुए। समय बीता और कद्रू के 1000 शक्तिशाली बेटे सांप रूपी मानव के रूप में पैदा हुए। और इधर विनिता के अभी भी दोनों अंडे एकदम शांत पड़े हुए थे, उनमें कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे जैसे समय बीता गया, वैसे वैसे विनिता के सब्र की बांध भी टूटती चली गई। और फिर एक रोज विनिता ने जल्दबाजी में एक अंडे को तोड़ दिया, जिसमें से एक पक्षी रूपी तेजस्वी बालक निकलता है, जिसका नाम अरुण रखा गया। हालांकि उसके कमर के नीचे का भाग अंडे को जल्दी तोड़ने के कारण विकसित नहीं हो पाया था और कमजोर पड़ चुका था। इस कारण से अरुण अपनी माँ से काफी नाराज हुए और भविष्य में उन्हें दासी बनने तक का भी श्राप दे दिया। और साथ ही अरुण ने अपनी माँ को दूसरे अंडे के साथ ऐसी जल्दबाजी ना करने की सलाह भी दी। इसके कुछ दिनों बाद अरुण वहां से चले जाते हैं और आगे चलकर भविष्य में वो भगवान सूर्य के सारथी बनते हैं। अरुण के जाने के कुछ ही दिनों बाद भगवान इंद्र की सवारी उच्छेसरवा, जो एक घोड़े थे, वो एक दिन घूमते हुए दोनों बहनों के पास से गुजरे। उच्छेसरवा, जो देखने में पूरी तरह से सफेद घोड़े थे, उन्हें देखते ही कद्रू ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ तो काली है। इस पर विनिता ने जवाब दिया कि नहीं, इस घोड़े की पूंछ तो सफेद है। हालांकि विनिता सही कह रही थी, पर कद्रू के ऐसा कहने के पीछे एक कारण था।
वेल थोड़ी देर बाद दोनों के बीच एक जोरदार बहस शुरू हुई और तब कद्रू ने एक शर्त रखी कि अगर मेरी बात सच हुई तो तुम मेरी दासी बनोगी और अगर तुम्हारी बात सच हुई तो मैं जीवन भर तुम्हारी दासी बनूंगी। जोश जोश में विंता ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया, जिसके कुछ ही देर बाद कद्रू ने अपने सांप जैसे दिखने वाले काले पुत्रों को घोड़े की पूंछ पकड़कर लटकने को कहा ताकि घोड़े की पूंछ काली दिखाई दे सके। और हुआ भी यही, जब दोनों बहनें घोड़े के पास पहुंचती है तो घोड़े की पूंछ एग्जैक्ट काली दिखाई देती है। इस तरह विंता ये शर्त हार जाती है और उसे कद्रू की दासी बनना पड़ा। अब उसके सुख भरे दिन बीत चुके थे और उसे हर रोज तकलीफ और जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। पर तभी विंता का भाग्य बदलता है और उसका दूसरा अंडा अपने आप टूटता है, जिसमें से एक शक्तिशाली पंछी रूपी मानव ने जन्म लिया। दिखने में बलशाली, मुख पर तेज और अपनी पंखों से चारों दिशाओं में अग्नि फैलाने वाले इस नव युवक का नाम रखा गया गरुड़। गरुड़ को अपनी माँ की ये हालत देखी नहीं गई और उसने ये ठान लिया कि वो अपनी माँ को गुलामी से आजाद करा के रहेगा। उसने कद्रू और उसके सांप जैसे दिखने वाले पुत्रों से ये पूछा कि वो ऐसा क्या करे कि वो और उसकी माँ गुलामी से आजाद हो सके। इस पर कद्रू ने गरुड़ को देवलोक से अमृत का कलश लाकर उसे देने को कहा और बदले में उसे और उसकी माँ को हमेशा के लिए गुलामी से आजाद करने का वचन भी दिया। अब गरुड़ अमृत कलश को लेने के अपने मिशन पर लग जाते हैं और इधर देवलोक में भगवान इंद्र इस चिंता में पड़ जाते हैं कि वो गरुड़ को कैसे रोके। उन्होंने हर वो प्रयास किया ताकि वो गरुड़ को अमृत कलश लेने से रोक सके, पर गरुड़ कहाँ किसी के रोकने से रुकने वाले थे। फाइनली वो अमृत कलश तक पहुंच ही जाते हैं, जहां उनका इंतजार कर रहे होते हैं भगवान विष्णु। यहाँ भगवान विष्णु ने कोई अड़ंगा नहीं डाला, उन्होंने गरुड़ को अमृत कलश ले जाने की आज्ञा दे दी, पर एक शर्त पर कि वो भविष्य में भगवान विष्णु के वाहन बनेंगे। गरुड़ इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अमृत कलश को देवलोक से लेकर निकल जाते हैं। और जब वो रास्ते में होते हैं तब अमृत कलश से छलक कर पृथ्वी की 4 पावन शहरों प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में जा गिरती है और तभी से इन चारों जगहों पर महास्नान की प्रक्रिया शुरू हुई। इधर गरुड़ ने अमृत कलश को कद्रू और उसके पुत्रों को सौंप दिया, जिसके बाद कद्रू ने भी अपना वादा निभाते हुए गरुड़ और उसकी मां को हमेशा के लिए गुलामी से आजाद कर दिया। इधर कद्रू और उसके पुत्र खुद को पवित्र करने के लिए जब स्नान करने गए तब इस दौरान भगवान विष्णु ने अमृत को बदल दिया और तभी से गरुड़ और सांपों के बीच 36 का आंकड़ा शुरू हो गया। आज इन 4 पवित्र स्थानों पर ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। किस जगह पर कब कुंभ आयोजित होगा ये स्थिति पूरी तरह डिपेंड करता है एस्ट्रोलॉजी अलाइनमेंट पर। दरअसल हमारे सौर मंडल में स्थित 8 ग्रहों में से जुपिटर यानी बृहस्पति का महत्व कुंभ से जुड़ा हुआ है। इस तरह बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 12 साल लगते हैं और जब बृहस्पति किसी विशेष नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसी आधार पर यह तय होता है कि इस बार का कुंभ मेला कहां पर आयोजित होगा। जैसे जब जुपिटर कुंभ राशि के साथ और सूर्य मेष राशि के साथ हो तब कुंभ हरिद्वार में मनाया जाता है और जब जुपिटर वृषभ राशि के साथ और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि के साथ हो तब कुंभ प्रयागराज में आयोजित होता है। इसी तरह नासिक और उज्जैन में कुंभ तब मनाया जाता है जब जुपिटर सिंह राशि के साथ हो। ऐसा माना जाता है कि जब नक्षत्रों के ऐसे संयोग बनते हैं तब एक अद्भुत स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और इस दौरान अगर कोई व्यक्ति इन नदियों में स्नान करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। वेल अगर आप सिर्फ घूमने के इरादे से भी वहां जाएं तो आपको काफी कुछ एक्सपीरियंस होगा। इस आयोजन में महास्नान के साथ साथ आप गंगा आरती भी देख सकते हैं, पिंडदान भी कर सकते हैं, अलग अलग महान साधुओं को भी देख सकते हैं, साथ ही उन नागा साधुओं को करीब से देख सकते हैं जो अपने कठोर जिंदगी के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स के कल्चरल प्रोग्राम को भी आप देख सकेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप इतने सारे लोगों के बीच में मौजूद होंगे तो आप अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाएंगे जहाँ का माहौल भक्ति और सुकून से सराबोर होगा। और ऐसा नहीं है कि कुंभ मेला सिर्फ रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्व रखता है। इस बड़े महोत्सव के दौरान हर एक लेवल पर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, हॉस्पिटैलिटी हो या फिर मैन्युफैक्चर हो, हर सेक्टर इस दौरान काफी जबरदस्त कमाई करते हैं और कमाई का ये आंकड़ा हर कुंभ पर्व के साथ बढ़ता ही जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर साल 2013 के कुंभ के दौरान 12,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट हुआ और सिर्फ 6 साल बाद 2019 में 1,20,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट हुआ। 12,000 करोड़ से सीधा 1,20,000 करोड़ और 2019 में 22 करोड़ श्रद्धालु आए थे और इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। तो बस आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस बार कितना रेवेन्यू जनरेट होगा।
और कहीं आप अगर ये सोच रहे हो कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर आएंगे तो कहीं सुविधाएं में तो कोई कमी नहीं मिलेगी, कहीं सुरक्षा में तो कोई कमी नहीं होगी, तो इस बारे में आप बिल्कुल टेंशन ना लें। इस बार यूपी सरकार ने 2019 की तुलना में कुंभ मेले के एरिया को 20% और बढ़ा दिया है। इसके अलावा इस बार 400 किलोमीटर की टेम्पररी रोड बनाई गई है, जो पिछली बार की तुलना में 35% ज्यादा है। यही नहीं, इस बार 1.5 लाख से ज्यादा टेंट लगाए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई रहने संबंधी समस्या ना हो। आप इस बार के महाकुंभ से जुड़ी सुविधाओं का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 में सरकार ने 4,200 करोड़ स्पेंड किए थे और इस बार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने 5,496 करोड़ स्पेंड किए हैं, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी 2,100 करोड़ एलोकेट किए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर 7,000 करोड़ प्लस खर्चा बीजेपी गवर्नमेंट करने जा रही है, जो 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा 1,300 करोड़ के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो अगर आप एक श्रद्धालु है तो जरूर इस बार प्रयागराज जाए और एक विशाल और पावन पर्व का हिस्सा बने। और अगर आप श्रद्धालु नहीं भी है तो घूमने के इरादे से प्रयागराज जरूर जाए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा माहौल और एक्सपीरियंस आपको दुनिया में कहीं भी फील नहीं होगा जैसा प्रयागराज में आपको होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में।